हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में। मैं फिर से लेकर आ गया हूँ फिजिक्स का प्रकाश चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स पार्ट 2। इसमें भी आपको 25 ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे और इससे आपका प्रकाश चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो चंद्रमा या अंतरिक्ष कहीं भी अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा होता है पृथ्वी से बाहर, तो उसको आसमान का रंग काला प्रतीत होता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत रंग में कितने रंगों का मेल होता है। तो आप जानते हैं कि श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों से मिला होता है। आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो लाल रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। आपको दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, या खतरे के निशान में लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं। तो क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, ये दूर से दिखाई देता है, इसलिए इसका यूज़ करते हैं खतरे के निशान में भी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको कि लाल रंग जो है इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है। आगे देखेंगे, एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है। तो स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु जो है वो अनंत होता है। अनंत दूरी तक स्वस्थ आँख देख सकती है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो ये है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। आंसर हो जाएगा सी नंबर हमारा। आगे देखेंगे, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकती है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। आंसर हो जाएगा ए नंबर। और जो दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगी उसे उसमें होगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, आगे देखते हैं हम, किसी कोलाइड में किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है टिंडल प्रभाव। आप आगे की कक्षाओं में इसका डिटेल पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं, सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है। तो सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु अनंत होता है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि सामान्य नेत्र की क्षमता कितनी होती है। इसका हो जाएगा डी नंबर। आगे देखते हैं, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है। तो ये अवतल लेंस होता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर हमारा। आगे देखेंगे, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कैसा होता है। तो ये उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में, प्राकृतिक रूप से दिया हुआ होता है। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो लेंस के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी जल, प्लास्टिक, कांच ये सब आईने शीशे की तरह काम करता है, तो इस सब का प्रयोग लेंस में किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है। तो ये जो है हमारा मोतियाबिंद होने पर होता है। इसमें लोगों की दृष्टि कमज़ोर भी हो जाती है। आपने कई बूढ़े लोगों को देखा होगा ऐसा। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है। तो अल्पतम दूरी हमारी 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर से कम अगर आप किसी चीज़ को अपनी आंखों से दूर रखेंगे तो आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देगा। आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे 14 नंबर, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। यह भी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कर देता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे देखते हैं, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। ये सबसे नीचे होता है। जब आप प्रकाश के सातों रंग का नाम याद करेंगे तो इसके लिए एक ट्रिक दिया जाता है, बैजानी है पिनाला, जिसमें बै मतलब बैगनी होता है, जा मतलब जामुनी होता है, नी से नीला होता है, ह से हरा होता है और ला से लाल होता है। सॉरी, पी से पीला होता है, ना से नारंगी होता है, फिर लाल होता है। इस तरह से सबसे नीचे हमारा जो है वो बैगनी रंग आता है। डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है पक्षमाभी द्वारा। पक्षमाभी जो है हमारे आँखों की एक कोशिका है, इसके द्वारा फोकस दूरी को परिवर्तित किया जाता है। इसलिए जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं और नज़दीक की वस्तुओं को देखते हैं तो हमेशा इसमें सामंजस्य बना रहता है। जैसे आप कैमरे से दूर की वस्तुओं का फ़ोटो लेते हैं तो उसको जूम करना पड़ता है ना, उसी तरह से हमारी आँखों को भी जूम किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। वो इसी पक्षमाभी कोशिका द्वारा होता है। आगे देखते हैं हम, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है।
तो निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला देखते हैं हम। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, यह हो जाएगा उत्तल लेंस। एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है? तो एक एंगस्ट्रॉन का मान 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये बहुत ही छोटी इकाई है लंबाई मापने की या दूरी मापने की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे देखेंगे, जड़ा दूरदर्शिता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है कौन सा लेंस? तो इसका हो जाएगा आंसर हमारा सी नंबर, बाइफोकल लेंस। जड़ा दृष्टि दोष जो है बुढ़ापे में अक्सर लोगों को हो जाता है, जिसमें बुढ़ापे में आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। तो द्विफोकसी या बाइफोकल लेंस उसको कहते हैं, उसका यूज़ होता है। तो चलिए आगे देखेंगे, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाता है? वह दृष्टिपटल कहलाता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे, प्रकाश किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, पहले भी देख चुके थे हम। आगे देखेंगे, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश को 7 रंगों में व्यक्त कर दिया जाता है, पहले बताया गया था। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टिपटल पर बनता है, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अब। मानव अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है? ऐसा हो पाने का कारण है मानव नेत्र की समंजन क्षमता, जो कि हमारी सिलियरी पेशियों से आती है, पक्षमाभी पेशियों से। ये समंजन क्षमता ही है जो कि आंखों को जूम करता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, और फिर नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए जूम आउट करता है। इसी के साथ हमारा फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव जो है वो ख़त्म हो रहा है, और प्रकाश चैप्टर आपका क्लियर हो रहा है। इससे बाहर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। ये 2 वीडियो जो मैंने अपलोड किया है, इस वीडियो में मैंने पहले वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में मतलब लिंक डाल दिया है, आप पहले वीडियो भी देख लेंगे और आपका काम हो जाएगा। वीडियो देखते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा पहुंच सके।